जिनके घर के चिराग बुझे हैं उनके दिलों से पूछ कर देखिए, और जिन्होंने यहाँ पर ठंड, गर्मी, बरसात इस बॉर्डर के ऊपर गुजारी है, चारों बॉर्डर पर, उनके दिलों से पूछ कर देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने शायद घर वापसी के लिए आदेश दिए हो, क्योंकि मन की बात एक अलग होती है और लिखित बात में फ़र्क होता है। इनकी बातों पे विश्वास देश का अन्नदाता, देश की जनता इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात करी है। देश हित की बात करी होती तो शायद आज 700 किसान इस दुनिया से नहीं जाते। ये उन लोगों के गाल पे तमाचा है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो लोग ये कह रहे थे, अंधभक्त है कि खालिस्तानी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, कनाडा से फंडिंग हो रही है। ये उन लोगों के ऊपर चमाता है। कम से कम 12 से 20 राउंड की बात केंद्र सरकार ने की, क्या खालिस्तान से कर रही थी? प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को घर वापसी करने के लिए कहा है या किसानों के लिए कहा है? तो किसान तो अपने घर में ही बैठा है, बाहर है कहाँ? नहीं, सड़क तो आपका घर चाहिए। खेत पड़े हुए हैं, आपके कह रहे खेतों में काम नहीं हो रहा, खेत चाहिए। अगर खेत बंजर पड़े होते तो साल भर से तो ना जाने देश में जाने भूकंप आ जाता। हमारी फिक्र करते तो 700 किसान थोड़ी चले जाते। ये उन्हीं की दया की बदौलत है कि जो 700 किसान इस दुनिया से अलविदा कह गए, शहीद हो गए। ये हमारे भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बदौलत है। जिनके घर के चिराग बुझे हैं उनके दिलों से पूछ कर देखिए, और जिन्होंने यहाँ पर ठंड, गर्मी, बरसात इस बॉर्डर के ऊपर गुजारी है, चारों बॉर्डर पर, उनके दिलों से पूछ कर देखिए। और रही बात घर वापसी की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने शायद घर वापसी के लिए आदेश दिए हो, क्योंकि मन की बात एक अलग होती है और लिखित बात में फ़र्क होता है। इनकी बातों पे विश्वास देश का अन्नदाता, देश की जनता इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात करी है। देश हित की बात करी होती तो शायद आज 700 किसान इस दुनिया से नहीं जाते। ये उन लोगों के गाल पे तमाचा है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो लोग ये कह रहे थे, अंधभक्त है कि खालिस्तानी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, कनाडा से फंडिंग हो रही है। ये उन लोगों के ऊपर चमाता है। कम से कम 12 से 20 राउंड की बात केंद्र सरकार ने की, क्या खालिस्तान से कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इतने कमज़ोर होगी कि किसी के आगे घुटने टेकेगी ऐसे आतंकवादियों के। ये देश का अन्नदाता है। अगर देश का अन्नदाता नहीं बचेगा तो ये देश कहाँ से विकास करेगा? भारत की तरक्की में जितना केंद्र सरकार का हाथ होता है, उससे कई गुना तरक्की कराने के लिए देश के अन्नदाताओं का होता है। मुझे उम्मीद है उन अंधभक्तों से जो खालिस्तानी, माओवादी देश के अन्नदाताओं को बता रहे थे, सिक्कों को बदनाम किया जा रहा था, सरदारों को बदनाम किया जा रहा था। ये देश के अन्नदाताओं की ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाताओं के सामने झुकना पड़ा। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये कानून सही है, आज उन्होंने ही कह दिया कानून गलत हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सत्य जीत गया। कहते हैं ना पत्रकार महोदय जी, जब एक रोडवेज की बस चलती है तो उसमें 2 खिड़की होती हैं चढ़ने के लिए, 2 दरवाजे होते हैं, एक तो सीधा रास्ता होता है और एक चोरी का रास्ता होता है। गलती तो मानी है पर घुमा के मानी है। सरकार को समझ में आ गया है हिमाचल के चुनाव से और उत्तर प्रदेश, पंजाब के चुनाव से समझ में आ गया है कि हम हार गए तो हमारे देश में अब हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बिहार पे काम कर सकती है और देश के विकास के नाम पर काम नहीं कर सकती। ये राजनीतिक कदम हुआ ना, ये किसानों की जीत कैसे हुई? वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था इतनी देर से। भाई आप कह रहे हैं ना किसानों को सौगात दी है, कहाँ से दे दी? किसान बॉर्डर से जब तक नहीं वापसी होगा, जब तक संसद भवन के अंदर ये बिल वापस ना हो जाए, जब तक लिखित रूप में ना हो जाए, MSP पे पक्का कानून ना बन जाए, 700 किसान शहीद हुआ है,
उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो जाए और जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देश की सरकार को करनी पड़ेगी। पोर्टलों पर अगर देश के प्रधानमंत्री घबराए नहीं होते 22 तारीख की लखनऊ की मीटिंग से किसान आंदोलन की, तो यूं ना कह देते क्या जी हम समझा ना पाए। ये घबराहट है देश के जनता की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, ये घबराहट है उस आम नागरिक की, ये घबराहट है उन मध्यम परिवारों की जिन बीजेपी की बदौलत जूझ रहे हैं। वो कैसे लौट जाएं? भरोसा नहीं है आपको प्रधानमंत्री पर? कोई भरोसा नहीं है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने चुना। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक हम तो वो लिखित नहीं देते हैं। आप स्वागत भी करते हैं और भरोसा भी नहीं है ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब एक साल से हमारा 700-800 किसान शहीद हो गया यहाँ, जिन घरों का चिराग बुझ गया उनको कौन जगाएगा? उन चिरागों को, उनके घरों को रोशन कौन करेगा? अब तो माफी भी मांग लिया प्रधानमंत्री ने। देखो, माफ़ी मांग लिया है, लेकिन माफ़ी मांगने से उनका अपना चिराग थोड़ी जल जाएगा। तो ये जो शहादतें हुई हैं उसको लेके किसानों की कोई डिमांड है, या जो बार बार बात हो रही है कि खाली संसद में खड़े होकर माफ़ी मांग ले? देखो जी, उनको, उनके शहीद परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। सच्चाई है वो। उनके, हमें दुख है कि वो जो 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके चिराग बुझ चुके हैं, वो कोई जलाने वाला नहीं है। सुर बदल रहे हैं, किसानों के सुर बदल रहे हैं। किसानों के ना सुर कल बदले थे ना आज बदले हैं। इसीलिए तो फैसला लिया है। आने ना भी हमने बीजेपी का समर्थन किया है और ना अन्य किसी पार्टी का समर्थन किया है। सिरे से कल तक आप सिरे से खारिज कर रहे थे बीजेपी को, आज आपके सुर बदले हैं। हम खारिज आज भी उन बातों को कर रहे हैं। वो घाव कैसे मिट सकते हैं जो घाव हमारे दिलों पर लगे हैं। प्रधानमंत्री का जो मास्टर स्ट्रोक था वो काम कहीं आ ना कहीं हो रहा है, लागू काम हो रहा आया है। वो। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक है या क्या है वो तो आपको मार्च के महीने में ही अपने आप पता चल जाएगा, कौन टिकेगा कौन जाएगा। देखिए, जो मत होता है ना, जितना गुप्त मत से डालेंगे इतिहास रचे जाते हैं। ये आंदोलन जब 100 साल के बाद होते हैं ना, ये इतिहास रचे जाते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा गुप्त मत डाले जाते हैं, इतिहास बनते हैं। मत बदलाव के लिए है कि वापसी के लिए होगा? जो परिवर्तन होगा वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, 5 राज्यों की जनता को बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा। आप देखिएगा, आप लोगों की जो मेहनत है, यूट्यूब चैनल वाले आप लोगों ने जो ये आवाज़ उठाई है, आज उस गोदी मीडिया को कहता हूँ, अपनी ईमानदारी से काम किया होता तो शायद आज ये यूट्यूब चैनल वाले आपका कार्य नहीं कर रहे होते।